नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए पटना जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर जागरूकता अभियान में जुटा हुआ है। अब इस पहल में जिला प्रशासन को स्कूली बच्चों का भी साथ मिलने लगा है। पटना के स्कूली बच्चों ने हजारों अभिभावकों को खत लिखकर वोट देने की अपील की है। बच्चों के खत का जवाब सिग्नेचर के साथ अभिभावक जिला प्रशासन को भी भेजने लगे हैं। इसकी जानकारी देते हुए स्वीप कंट्रोल रूम के अधिकारियों ने खुशी जाहिर की और कहा कि इस बार वोटिंग परसेंटेज में और इजाफा होगा। पटना में एक विशेष अभियान के तहत जो है वोटिंग होनी है और इसके तहत अधिक से अधिक जो मतदान हो और वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया जाए, इसको लेकर जिला प्रशासन की पूरी टीम काम कर रही है। और हमारे साथ इस वक्त देखिए एक बड़ा पैनल काम कर रहा है। ये कंट्रोल रूम है जिला प्रशासन की और यहाँ पर तमाम जो महिला पदाधिकारी हैं, जो ICDS के अधिकारी हैं, इनको जिम्मा दिया गया और इनके तहत गांव-गांव और शहर अभियान चलाए जा रहे हैं। तो ये खत है और हम खत आपको दिखाना भी चाहेंगे कि देखिए कैसे बच्चे पहले खत लिखते हैं कि 1 जून को जो वोट डालने जाना है उसको लेकर, और उधर से जवाब में जो पेरेंट्स हैं यानी माता और पिता वो सिग्नेचर यहाँ करने के बाद हामी भरते हैं और जिला प्रशासन को खत का जवाब भी भेजते हैं। एक अच्छी पहल है। हमारे साथ पटना की DPO भी हैं ICDS की। कितनी खुशी की बात है कि अब छोटे छोटे बच्चे समझने लगे हैं कि वोट का क्या महत्व है। हाँ, जरूर, ये सभी समझने लगे हैं और इसमें सभी स्कूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सभी बच्चों में बहुत ज़्यादा उत्साह है और सभी अपने पेरेंट्स को, बच्चों की बात पेरेंट्स जरूर मानते हैं, तो बच्चे भी अपील कर रहे हैं कि नहीं, सभी उस दिन जरूर आएँ और वोट जरूर करें। 1 जून नहीं मिस होना चाहिए, तो सभी लोग अपील कर रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा संख्या में बच्चों का आ रहा है। और सभी आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय के नाम से वो सभी बच्चों का चिट्ठी आ रहा है। एक तरह संकल्प पत्र है, जिसने सिग्नेचर कर दिया वो वोट जरूर देंगे। हाँ, जरूर डालने आएंगे। वो बच्चों ने ही भेजा है उत्साह के साथ अपने पेरेंट्स का सिग्नेचर लेके, तो ये है कि जरूर करेंगे। वो जिला प्रशासन की टीम वोटिंग के लिए जागरूक कर रही है, यानी आप अच्छे मतदाता को कहीं न कहीं जागरूक कर सकते हैं और अच्छे कैंडिडेट को आप चुन सकते हैं। ये लोकतांत्रिक अधिकार है। यही वजह है कि जिला प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती जरूर होगी, क्योंकि तापमान परवान पर है, लेकिन जिला प्रशासन की टीम की उम्मीदें भी परवान पर है और एक वोट का क्या महत्व होता है ये अधिकारी जनता को बताने में लगे हुए हैं। कैमरामैन अजय दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। लोकसभा चुनाव के 2 चरण की वोटिंग हो चुकी है, जबकि 5 चरण अब भी बाकी है। ऐसे में युवा इस बार किससे अपना वोट डालने वाले हैं और किससे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाने वाले हैं, इसका जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। लोकसभा का चुनाव चल रहा है और लगातार कोशिश की जा रही है कि अधिक से अधिक मतदान हो। तमाम पार्टियों की निगाहें युवा वोटर्स पर है। युवा वोटर्स की संख्या सबसे अधिक है। इस बार वो प्रधानमंत्री के तौर पर किसे देते हैं, किस पार्टी के वादे उन्हें इम्प्रेस कर रहे हैं और किन वादों पर वो वोट करेंगे, ये तमाम जो युवा वोटर्स नजर आ रहे हैं, इनमें से कई फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं जो पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। हम इनसे जानते हैं कि आखिर इस बार किसे वोट करने वाली है ये। क्या नाम है? मेरा नाम वंदना कुमारी हुआ। वंदना, किसे वोट करेंगे? जी, हम तेजस्वी यादव को वोट करना चाहेंगे। तेजस्वी यादव को क्यों वोट करेंगी? क्या कुछ लगता है उनके आने से क्या बदलाव होगा? उनके आने से बिहार में बहुत सारे बदलाव हो सकते हैं, जैसे कि हमारे बिहार में बहुत सारी कमियां हैं, उससे दूर हो सकती है। जैसे स्कूल वगैरह, कॉलेज, इस सब में भी बहुत सारे बदलाव हो सकते हैं। वोट करेंगे तो कुछ बदलाव होगा? जी बिल्कुल बदलाव होगा। पहले भी बहुत कुछ बदलाव हुआ और अभी बदलाव होगा। शिक्षा एजुकेशन बहुत सुधर रही है और आगे भी हो सके तो युवाओं को जॉब मिले, अच्छा वैकेंसी है। उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी आएंगे तो युवाओं को रोजगार देंगे? जी बिल्कुल, उम्मीद है। बिल्कुल। तो यहाँ देखिए युवाओं की संख्या बहुत अधिक है और सभी फर्स्ट टाइम वोटर्स, इनका साफ तौर पे कहना है नरेंद्र मोदी आएंगे बदलाव होगा। नरेंद्र मोदी जब भी आए हैं बदलाव हुआ है। बहुत हद तक जो स्थिति है वो सुधरी है। युवाओं को रोजगार की आवश्यकता है और इस बार उम्मीद है कि अगर ये नरेंद्र मोदी को वोट करती है, यानी बीजेपी को वोट करती है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं, युवाओं को जो रोजगार की कमी है उसे भी दूर किया जाएगा। शिक्षा बेहतर हुई है, स्वास्थ्य बेहतर हुआ है और अनाज भी दिया जा रहा है। यही वजह है कि युवाओं का साफ तौर पर कहना है कि इस बार भी नरेंद्र मोदी को ही वोट करेंगे। विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। PMCH में दीदी की रसोई शुरू की गई है, जिसमें अब मरीज के अलावा उनके परिजन और डॉक्टर भी खाना खा सकेंगे। अस्पताल प्रशासन की पहल पर यह व्यवस्था शुरू की गई है, जहां सस्ते दामों पर खाना मिलेगा। दीदी की रसोई में खाने की गुणवत्ता का भी खास ख्याल रखा जाएगा और समय समय पर फीडबैक भी लिया जाएगा।
पीएमसीएच के दीदी की रसोई का जायजा लिया है हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। पीएमसीएच के जीविका दीदी की रसोई में अब तक मरीज को ही सिर्फ ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की सुविधा दी जा रही थी, लेकिन अब पीएमसीएच प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है और नई पहल के बाद अब मरीज के अटेंडेंट के साथ साथ डॉक्टरों को भी जीविका दीदी की रसोई में सभी तरह की सुविधाएं दी जाएगी, जिसको लेकर सभी प्रकार की तैयारियां पूरी कर ली गई है। और देख सकते हैं कि अतिरिक्त जो कुर्सी है और टेबल है वो लगा दिए गए हैं। इसके साथ साथ जीविका दीदी की भी संख्या बढ़ाई गई है और किचन में अब जो है मरीज के परिजन भी जो है भोजन का आनंद उठा सकेंगे, ब्रेकफास्ट का आनंद उठा सकेंगे, जिसको लेकर अलग से डॉक्टर्स के लिए केबिन भी तैयार कर लिया गया है। और देख सकते हैं कि कुर्सी और टेबल जो है सजा दिए गए हैं, यानी अब पीएमसीएच के जो भी चिकित्सक हैं वो जो है तय दर पर जो है यहाँ पर नाश्ता और भोजन जो है उसका लुत्फ उठा सकेंगे। और इसको लेकर पीएमसीएच प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर ली है, यहाँ तक कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने भी आकर निरीक्षण कर लिया है। देख सकते हैं पूरी जीविका की टीम यहाँ है, यानी मुख्यमंत्री का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है कि सभी जो अस्पताल हैं, खासकर जिला अस्पताल हो, मेडिकल कॉलेज अस्पताल हो, वहां पर जीविका दीदी की रसोई जो है चले। और ऐसे में सभी जीविका दीदी जो हैं अब एक तरह से अपने पैरों पर खड़ी हैं और मरीज के साथ साथ डॉक्टरों को सुविधा प्रदान कर रही है। ये बहुत बड़ी सौगात है, खास करके जब से मैं सुपरिटेंडेंट हुआ। और चूंकि यहाँ रीडेवलपमेंट वर्क चल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री का वो भी ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो उसके चलते क्या प्रॉब्लम हुआ था कि जितने भी छोटा मोटा कैंटीन था सबको हम तोड़वा दिए थे। तो डॉक्टर के लिए, स्टूडेंट के लिए या मरीज के परिजन के लिए पानी पीना या नाश्ता पानी कुछ नहीं मिल पा रहा था। लेकिन 20 जनवरी से यहाँ पर जो है सो जीविका दीदी का जो रसोई शुरू हो गया, जो मरीज को दिया जाता था। कैसा फीडबैक मिल रहा है? सर, हम लोग पेशेंट को जो भी सर्व कर रहे हैं उनका फीडबैक भी लेते हैं, हमारी दीदियां भी फीडबैक लेती हैं और हमारे फीडबैक में यही आता है कि उनको खाना बहुत ही बेहतर लग रहा है। और वो कहते भी हैं कि हमें स्वच्छ खाना मिल रहा है, भोजन मिल रहा है और हम दिन पर दिन बड़ी जवाबदेही मिल गई है। मेडिकल स्टूडेंट, डॉक्टर और इसके साथ साथ जो अटेंडेंट हैं उन्हें भी अब खाना परोसना होगा। आज जब हम लोग परोस रहे हैं, जो हमारे कैंटीन में आ रहे हैं, तो वो भी अच्छे फीडबैक दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि बहुत साफ सुथरा है, हाइजीन है और खाना भी उन्हें पसंद आ रहा है। डाइट चार्ट वगैरह सब रेडी है? जी जी जी, मेनू भी रेडी है और हमारा सारा कुछ रेडी है और पेशेंट भी हमारे खाने से बहुत ही खुश है और दिन पर दिन हमारी डिमांड बढ़ते जा रही है खाने की। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम रूपाली प्रिया हुआ, एरिया कोऑर्डिनेटर। रही है आप लोगों को ये जो अभी बड़ी जवाबदेही आप लोगों को दी गई है, पूरे मेडिकल कॉलेज की जवाबदेही, बहुत अच्छा लग रहा है। खुशी है हम लोगों की जीविका दीदी की रसोई मिला है। अच्छा लग रहा है? जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर। मतलब हाइजीन का ख्याल रख रही हैं आप लोग खाना बनाने में? जी सर, जी सर। क्या नाम हुआ आपका? रेखा कुमारी नाम हुआ। बिल्कुल, सभी जो है एक तरह से उत्साहित हैं और कहीं ना कहीं एक बड़ी जवाबदेही संभालने के लिए भी तैयार हैं। ये तमाम जीविका दीदी हैं जिसके नाम पर हमेशा जो है एक तरह से अलग अलग प्रोजेक्ट जो है शुरू किए जाते हैं और इनके ऊपर जो है कंधे पर बड़ी जवाबदेही मिलती है। और निश्चित रूप से पीएमसीएच में सैकड़ों जो मरीज एडमिट होंगे, उसके साथ साथ जो उनके अटेंडेंट हैं या फिर यहाँ के जो मेडिकल स्टूडेंट हैं या अस्पताल के चिकित्सक हैं, अब उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इसके लिए सस्ते दर पर पीएमसीएच में ही ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या फिर डिनर हो, उसकी सुविधा आज से शुरू हो गई है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। लोकसभा चुनाव के चलते गोपालगंज उत्पाद टीम लगातार वाहन जांच कर रही है। इस दौरान उत्पाद टीम ने एक कार को जब्त किया जिससे लाखों की शराब जब्त की गई। पुलिस ने इस दौरान 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है जिनसे पूछताछ हो रही है। उत्पाद इंस्पेक्टर के मुताबिक यूपी से शराब की खेप लाई जा रही थी। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गोविंद कुमार। गोपालगंज में लोकसभा चुनाव से पहले उत्पाद टीम ने लग्जरी गाड़ी को जब्त किया और इस गाड़ी में शराब की ढुलाई की जा रही थी। कुचायकोट थाना क्षेत्र के बघौच रोड में ये कार्रवाई की गई है और उत्पाद टीम की ओर से इसी कार को जब्त किया गया। और देखिए इस कार में कैसे जो शराब के कार्टून लादे गए हैं और इस शराब को यूपी से लाया जा रहा था और कहाँ सप्लाई करनी थी इसके बारे में अभी तक खुलासा नहीं हो सका है। और 2 लोगों को उत्पाद टीम ने इस वक्त गिरफ्तार किया है जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर भी इनसे बात कर रहे हैं। कहाँ पर कार्रवाई की गई? ये बघौच रोड में आज सुबह टीम निकली थी, वहाँ जांच कर रही थी। उसी क्रम में ये गाड़ी जो है यूपी की तरफ से आ रही थी। संदेह पर इसको रोका गया है। इसमें से 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और शराब, अंग्रेजी शराब बरामद हुआ है। अभी इसकी काउंटिंग वगैरह सब जारी है। कौन सी गाड़ी है? ये इनोवा गाड़ी है, BR01 नंबर है, इनोवा की गाड़ी है।
तो आप लोग चेक पोस्ट पर कैसे जांच कर रहे हैं ताकि शराब की? अभी लोकसभा चुनाव लेकर हम लोग सभी 24 घंटा चौकन्ना है। हमारे सभी चेक पोस्ट को मल्टी एजेंसी चेक पोस्ट बनाया गया है। विभाग के सभी पदाधिकारी जो हैं अपने स्तर से लगे हुए हैं और इसी क्रम में सुबह जांच हो रहा था। सुबह अहले सुबह निकल के लोग हैं जो जांच करते हैं, इसीलिए पकड़ा है। पूछताछ की जा रही है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर हैं, बता रहे थे कि इस तरीके से शराब की तस्करी हो रही थी और जब वाहन रोका गया, इसकी जांच की गई तो अंदर शराब के जो कार्टून मिले हैं। तो इस वक्त गोपालगंज में उत्पाद टीम के अलावा गोपालगंज की जो पुलिस है वो भी लगातार वाहनों की जांच कर रही है। गोपालगंज के एसपी स्वर्ण प्रभात ने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी कीमत पर शराब तस्करों को गोपालगंज में पनाह नहीं दी जाएगी। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। कटिहार में उमस भरी गर्मी के बीच वायु प्रदूषण से हालात खराब हैं। नगर निगम सड़क किनारे पेड़ पौधों में हरियाली बरकरार रखने के लिए वाटर स्प्रिंकलर के माध्यम से लगातार पानी का छिड़काव कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से नगर निगम की यह पहल लगातार जारी है और गर्मी के तपिश के बीच आगे भी यह जारी रखने की बात नगर आयुक्त कह रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सुब्रत गुहा। उमस भरी गर्मी के बीच कटिहार में नगर निगम के तरफ से राहत के लिए ये वाटर स्प्रिंकलर चलाया जा रहा है। इससे न सिर्फ लोगों के उमस भरी गर्मी से राहत मिल रहा है बल्कि जो पेड़ पौधे हैं उसको भी हरियाली रखने की कोशिश किया जाए ताकि एयर इंडेक्स की स्थिति जो कटिहार में गड़बड़ हो गया था उस पर निजात दिला सके। निश्चित तौर पर कटिहार नगर निगम की तरफ से ये एक बेहतर पहल है। नगर आयुक्त ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पिछले कुछ दिनों से लगातार इस वाटर स्प्रिंकलर से इस तरह से फवारा बरसाया जा रहा है ताकि लोगों को इस गर्मी में राहत मिले और साथ ही जो एयर इंडेक्स की स्थिति में गिरावट आया है उसमें भी सुधार हो सके। सुब्रत, न्यूज़ 18, कटिहार। गर्मी से निजात के लिए हम लोगों को डायरेक्शंस भी आए हैं, विभाग के द्वारा आए हैं कि जो भी कई जगहों पे प्याऊ लगाने की व्यवस्था कराई जा रही है, विगत वर्षों में भी हमने कराया है और परमानेंट हमने जो वाटर चिलिंग वाला जो हमारा प्याऊ होता है वो भी मैंने लगाया है और जो वाटर डिस्पेंसर वाला प्याऊ है वो भी कई स्थानों पे लगाया गया है। कटिहार में न्यू मार्केट की एक मॉल में काम करने वाले कर्मचारी ने मॉल के सामने बाइक लगा दी, जिसके बाद एक युवक ने उसकी बाइक का ताला तोड़ने की कोशिश की लेकिन लोगों ने उसे पकड़ लिया। आरोपी की पिटाई शुरू कर दी और पिटाई के बाद युवक को पुलिस को सौंप दिया। आरोपी युवक ने पुलिस से पूछताछ के दौरान खुद को रैपर बताया और अपनी बात को साबित करते हुए लोगों को गाना भी सुना दिया, जिसके बाद उसकी कला को सलाम करते हुए लोगों ने उसे वहां से जाने दिया। हम लोग नहीं तोड़ रहे थे, जो बोला क्लियर। अब आप कैमरा में भी देख सकते हैं, अगर हम लोग तोड़े होंगे तो, अगर हम लोग तोड़े होंगे ना कैमरा में भी तो फिर क्या ऐसे पकड़ लिया तुमको? ऐसे हमको नहीं पकड़ा, वो लड़का भाग गया जो था, पूछिए वो भैया था वो भाग गया। नेपाल से शराब लाकर बिहार में बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए मुजफ्फरपुर उत्पाद टीम ने 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से करीब 40 कार्टन शराब बरामद किया गया। ये सभी लोग लग्जरी कार से नेपाल से शराब लाकर मुजफ्फरपुर में बेचने जा रहे थे। पकड़े गए लोगों में एक आरोपी होटल संचालक निकला, जो इस पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड है। इन सभी आरोपियों को रामपुर हरी थाना क्षेत्र के पितौशिया के पास पकड़ा गया। जब्त किए गए शराब की कीमत लाखों में बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। समस्तीपुर में एक शादी समारोह के दौरान मामूली विवाद में जमकर चाकूबाजी हुई, जिससे कई लोग घायल हो गए। इस घटना में एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। हमको लड़का का शादी था, वो अभी लड़का आज हाँ हमको लड़का का शादी था, वो दूसरा करके हमको शादी में मार किया, झगड़ा किया। तो एक व्यक्ति जो है 4 आदमी को चाकू मार दिया है। तो एक जो है सीरियस जो है उनको जो है सिविल में जो है दिखाया जा रहा है। रामनाथ राम को आखिरी निकाल दिया सर। रामनाथ राम को वो कहाँ है? और यह भेजा सर कुछ 4 व्यक्ति को जो है यहाँ पर हम अपने गाड़ी से जो है एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हुई है, अपने गाड़ी से लेकर के। जमुई के मंजूश और भट्टा गांव में 3,500 रुपए का लॉ एस्क मैग्नेटाइड का भंडार मिला है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जांच के बाद बिहार सरकार के खनन विभाग ने इसका खुलासा किया।
विभाग के सचिव ने इसकी जानकारी देते हुए बताया था कि 85 हेक्टेयर में माइनिंग का काम होगा, जिसके लिए जल्द ही नीलामी होगी। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता केसी कुंदन। जमुई जिले के सिकंदरा प्रखंड इलाके के 2 गांव भट्ठा और मंजोस में लोहा का खजाना मिला है। 45 मिलियन टन लोहा अयस्क मैग्नेटाइट होने की बात कही गई है खनन विभाग के द्वारा। जैसा कि खनन एवं पुरातत्व विभाग के सचिव ने जमुई में आकर कहा है कि अब जल्द ही इसकी नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और उसके बाद माइनिंग का काम शुरू होगा। बात अगर करें तो 20 साल पहले इसी जगह पर चुंबक जो बच्चे खेल रहे थे तो खेल खेल में मिट्टी जो चुंबक में चिपक गया था। मैग्नेट में मिट्टी चिपकने के बाद इसकी जानकारी जब जिला प्रशासन को मिली थी, तब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर सर्वे कराया गया, जांच कराया गया और तब यह बात पता चला है कि 45 मिलियन टन लौह अयस्क यहाँ पर है 2 गांवों में। पूरा बसा बसाया गांव को आप हटाने की बात करते हैं, बोलते हैं परेशानी क्या होगी। दिन रात आदमी को नींद नहीं हो रहा है, किसी को पूरा गांव दहशत में जी रहा है, तो आप कहते हैं परेशानी क्या होगी। अरे हमारा जन्मभूमि है भाई, कैसे हम इसको छोड़ सकते हैं इतना आसानी से। परेशानी से यही है, जैसे यहाँ का गांव जैसे जो जमीन जो है ना सब उपजाऊ जमीन है। यहाँ पे लगभग 80 से 90 हजार का बीघा है उपजाऊ जमीन, सब उपजा लेता है ये किसान। तो कोई भी छोटा बड़ा किसान है, सब यहाँ पे खुशहाल है। इस जगह से हम लोग कहीं विस्थापित नहीं होंगे, इसलिए कि सारा सुविधा पूर्वज हम लोगों को इस जगह दे दिया है। सिंचाई का साधन है, रोड है, न बाढ़ में हम कहीं धंसते हैं, न सुखाड़ में हम कहीं मरते हैं, तो इस छोड़ करके हम कहाँ जाएंगे। वालों का सीधे तौर पर यही कहना है कि अब यहाँ पर अगर माइनिंग का काम शुरू होगा और विस्थापित होने की बात कही जा रही है, तो इनका सीधे तौर पर कहना कि सदियों से यहाँ पर लोग रहते आ रहे हैं, घर परिवार सब कुछ है, यहाँ पर जगह जमीन है। अब यहाँ पर से छोड़कर हम कहाँ जाए और जाए तो कहाँ जाएंगे। वैसे में अब देखना होगा कि आगे सरकार की क्या रणनीति होती है और जिला प्रशासन की, ताकि इनकी नाराजगी दूर हो जाए और साथ ही जहां लोहा का खजाना मिला है उस लोहे को निकाला जाए। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और चलिए ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द वापस आते हैं।